News 18 India। और आज की एक प्रमुख खबर ज्ञानवापी मामले से जुड़ी हुई। ज्ञानवापी मस्जिद परिसर के व्यास जी तहखाने में पूजा का अधिकार हिंदू पक्ष को मिल गया है। ये बड़ी खबर हिंदू पक्ष के लिहाज से जाहिर सी बातें हो जाती है, क्योंकि एक जश्न का माहौल है, खुशी का माहौल है, क्योंकि पक्ष पर पहले रिपोर्ट भी सामने आई और ये अब अधिकार भी यहाँ पर मिलता हुआ दिखाई देता है। वाराणसी जिला अदालत ने हिंदू पक्ष की याचिका पर यह बड़ा फैसला सुनाया और कोर्ट ने प्रशासन को एक हफ्ते के अंदर पूजा की व्यवस्था कराने का आदेश भी दिया है। ये व्यवस्था कल से भी शुरू हो सकती है, 2 दिन बाद भी शुरू हो सकती है, लेकिन एक हफ्ते के अंदर यह आदेश दिया गया है। दरअसल 1993 तक तहखाने में पूजा होती थी और सोमनाथ व्यास का परिवार वहां पूजा करता था, लेकिन उसके बाद देखा कि किस तरह से ये पूरी तस्वीर बनकर सामने आई और कानूनी प्रक्रिया चलती रही और अब ये बड़ा जो फैसला है सामने आ गया है। हम लोगों का इंतजार 30 साल का आज खत्म हुआ है और जो हम लोगों ने पूजा पाठ की मांग की थी, जो एक सरकार ने अपनी पावर का दुरुपयोग करते हुए हमारी पूजा पाठ रोकी थी, आज वो दोबारा शुरू होने जा रही है। बिल्कुल बच गया है और मैं राज्य सरकार से निवेदन करूंगा कि इस ऑर्डर की कंप्लायंस में कार्रवाई आगे बढ़े, उसमें वहाँ पे अप्रोप्रिएट अरेंजमेंट करके वहाँ पे पूजा पाठ। अब आगे की रणनीति यही है, हम लोगों को वहाँ पे पूजा पाठ करनी है और हम सारे लोग वहाँ पे तैयारी करेंगे पूजा पाठ करने की। हम सारे लोग वहाँ पे जाएंगे और वहाँ पूजा पाठ करेंगे कोर्ट के ऑर्डर की कंप्लायंस। वहाँ पर बैरिकेडिंग है, तो अब बैरिकेडिंग को हटाया जाएगा, बैरिकेडिंग को काट के वहाँ पे अप्रोप्रिएट अरेंजमेंट किया जाएगा। जिलाधिकारी के अंडर में है इस समय ये आगे का उनसे बात करेंगे, क्या करेंगे? जिलाधिकारी को हमने इस कोर्ट के ऑर्डर का कंप्लायंस के लिए मेल भेज दिया है और मुझे पूरी उम्मीद है कि जिलाधिकारी कोर्ट के ऑर्डर की कंप्लायंस में आगे अपनी कार्रवाई बढ़ाएंगे। बहुत बड़ी जीत हुई है, फिर से काशी बम बम बोलने लगा है। तो क्या कहेंगी आज आप बाबा दुआरे? ज्ञानवापी के मंदिर में हवन, ज्ञानवापी के मंदिर में हवन औघड़दानी हाय हाय औघड़दानी। अरे बाबा दुआरे नंदी पुकारे, बाबा दुआरे नंदी पुकार, नंदी को दर्शन दे दाया औघड़दानी। बिल्कुल, देखिए ये रेखा पाठक जी थी जो इस वक्त आपके सामने सुन रही थी और बड़ी ये जीत मिली है मंदिर पर। इसमें यह है कि मेरे द्वारा ऑनरेबल कोर्ट करे कि इसी वाद में दिनांक 17/1/24 को पारित आदेश का अवलोकन किया गया। आदेश में उल्लिखित किया गया है कि वादी ने प्रार्थना पत्र में यह उल्लेख किया है कि मंदिर भवन के दक्षिण दिशा में स्थित तहखाने में मूर्ति की पूजा होती थी। माह दिसंबर 1993 के बाद पुजारी श्री व्यास जी को उक्त प्रांगण को बैरिकेड वाले क्षेत्र में प्रवेश करने से रोक दिया गया। इस कारण तहखाने में होने वाले राग भोग आदि संस्कार भी रुक गए। इस बात के पर्याप्त आधार हैं कि वंशानुगत आधार पर पुजारी श्री व्यास जी ब्रिटिश काल में ही भी वहाँ कब्जे में थे। उन्होंने माह दिसंबर 1993 तक वहाँ प्रसन्न भवन में पूजा अर्चना की है। बाद में तहखाने का दरवाजा हटा दिया गया। हिंदू धर्म की पूजा से संबंधित सामग्री, बहुत ही प्राचीन मूर्तियाँ, धार्मिक महत्व की अन्य सामग्री उक्त तहखाने में मौजूद है। तहखाने में मौजूद मूर्तियों की पूजा नियमित रूप से की जानी आवश्यक है। राज्य सरकार और जिला प्रशासन ने बगैर किसी विधिक अधिकार के तहखाने के भीतर पूजा माह दिसंबर 1993 में रोक दी है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि बिना किसी स्पीकिंग ऑर्डर के डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने 1993 में जिलाधिकारी वाराणसी ने इसका पूजा पाठ रोक दिया था। और इस मामले से जुड़ी हुई इस वक्त की एक और बड़ी खबर, मुस्लिम पक्ष ने वाराणसी जिला अदालत के खिलाफ हाईकोर्ट जाने का फैसला कर लिया है। यानी एक और हिंदू पक्ष बेहद उत्साहित है, लेकिन दूसरा पक्ष क्या कहता है? दूसरे पक्ष ने ये कहा है कि वो इस फैसले के खिलाफ, यानी व्यास तहखाना में जो पूजा करने की इजाजत मिली है, उस फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट जाने का उन्होंने फैसला कर लिया है। तो आने वाले वक्त में क्या होगा ये देखने वाली बात होगी। लेकिन इस बीच सबसे बड़ी खबर, मुस्लिम पक्ष ने वाराणसी जिला अदालत के खिलाफ हाईकोर्ट जाने का फैसला कर लिया है। अंजुमन इंतजामिया मसाजिद उस ऑर्डर के खिलाफ ऑनरेबल हाईकोर्ट जाएगी फॉर अर्लीस्ट। क्या है ऑर्डर? उन्होंने ऑर्डर ये किया है कि उनका कहना है कि जो वापस विवादित संपत्ति है, जो मस्जिद का के नीचे दक्षिणी तहखाना है, उसके अंदर जो उनका कहना है कि जो मूर्तियाँ हैं उसमें उसकी पूजा पाठ के लिए डीएम साहब जो तो कोई इंतजाम कराएं, जबकि उसके अंदर कोई मूर्ति नहीं है। और जो रिपोर्ट अभी आई एसआई की, उसमें भी कहीं नहीं लिखा हुआ है कि दक्षिणी तहखाने में कोई मूर्ति पाई गई है। किस तरह की आपत्ति आप लोग करेंगे? अब हमारे उस ऑर्डर के खिलाफ उच्च न्यायालय जाएंगे, हाईकोर्ट। और ज्ञानवापी मस्जिद में बने व्यास जी तहखाने से जुड़ा मामला क्या है, ये हम आपको इस वक्त सिलसिलेवार तरीके से बताएंगे। और किस आधार पर हिंदू पक्ष इसमें हिंदू देवी देवताओं के मंदिर होने का दावा कर रहा है, वो कुछ ऐसे समझिए।
हिंदू पक्ष ने वाराणसी कोर्ट में किया दावा। 1993 तक तहखाने में पूजा होने का दावा किया गया। सोमनाथ व्यास जी के परिवार की पूजा करने का दावा किया गया। 1993 में सरकार ने तहखाना बंद करने का आदेश दिया था। नवंबर 1993 के बाद तहखाने में पूजा नहीं हुई। तहखाने में 6ठी सदी में बने मंदिर होने का दावा भी किया गया। कोर्ट के सामने ये दलीलों के तौर पे था, जिसके आधार पर फैसला ये आया कि व्यास जी तहखाने में आप पूजा कर सकते हैं। और इस बीच आपको यह भी बता दें कि वाराणसी कोर्ट के फैसले पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने क्या कुछ यहां पर ट्वीट किया और ट्वीट के जरिए कहा। उन्होंने ये लिखा कि हिंदुस्तान में हिंदू अपने ही अधिकारों से वंचित रहे हैं। माननीय न्यायालय का निर्णय स्वागत योग्य है। ज्ञानवापी मामले में वाराणसी कोर्ट का उत्तम फैसला। हिंदू पक्ष को ज्ञानवापी में बेसमेंट में पूजा करने की अनुमति मिली। एएसआई ने जब व्यास जी तहखाने को खंगाला तो वहां कुछ ऐसा मिला था, जिसके बाद हिंदू पक्ष ने दावा किया कि ज्ञानवापी परिसर में एक वक्त में मंदिर हुआ करता था और इस आधार पर वो इसे दोबारा पूजा के लिए खोलना चाहते हैं। क्या कुछ मिला था वो हम आपको बताते हैं। सर्वे टीम ने तहखाने की साफ सफाई कराई। तहखाने में पत्थर की मूर्ति मिलने का दावा किया गया। तहखाने में पूजा के कलश होने का दावा हुआ। दीवारों पर मूर्तियां मिलने का अनुमान और तहखाने में पुरानी शैली के खंबे होने का भी दावा किया गया और यही चीजें आधार बनी फैसले के लिए। तो कोर्ट ने जैसे ही ये आदेश दिया, वहां मौजूद याचिकाकर्ता खुशी से झूम उठे। अब हम आपको एएसआई सर्वे के दौरान जुटाए गए साक्ष्य की तस्वीरें भी दिखाते हैं, जो मेरे पीछे भी आप देख सकते हैं। इसमें आपको हिंदी देवी देवताओं की टूटी हुई प्रतिमाएं नजर आएंगी और ये ऐसी दलीलें थी, ये ऐसे साक्ष्य थे, ये ऐसे सबूत थे जिसको कोर्ट के अंदर रखा गया। कोर्ट ने जैसे ही आदेश दिया, वहां मौजूद याचिकाकर्ता खुशी से झूम उठे। वो हम आपको बातें सुनाते हैं। आज के फैसले से एक टर्निंग पॉइंट आया, हिंदू समाज उत्साहित हो गया है। वहाँ पर रुद्राभिषेक का हर हर महादेव का नादारी गूंजते रहेंगे। हम लोग यहाँ हर्षित हैं। हम 40 साल संघर्ष, यह पहली बार विजय के स्वाद चख रहे हैं। एक टर्निंग पॉइंट हिंदू समाज के लिए यह जो है, हम विजय के लिए काफी खुश हैं। बहुत खुशी है हम लोग को कि हम लोग को पूजा पाठ का अधिकार मिल गया और 7 दिन के अंदर हम लोग चाहते हैं कि हम लोग वहाँ पूजा करने जाएं। वो जरूरी था क्योंकि उसी में तो सारा चीज़ मिला था। उसी में विष्णु जी और शंकर जी और राम जी, हनुमान जी, जितने मूर्तियाँ थे सब व्यास जी के तहखाने से मिली थी। शिवलिंग में व्यास जी के तहखाने से मिला था। इसीलिए सबसे पहले पूजा का अधिकार हम लोग को व्यास जी के तहखाने से उठाना चाहिए था। खुशी की बात है, बहुत ज़्यादा खुशी की बात है, क्योंकि जो ऐतिहासिक भूल हुआ था वर्षों पहले, उसका अब निस्तारण निकल रहा है। अब पूजा पाठ का अधिकार भी हम लोग को मिलने को है, तो इससे बढ़ के खुशी की क्या बात है। जो बंद था वो अब होने जा रहा है, तो इससे बढ़ के खुशी क्या होगी। बहुत मैं सभी को बधाई दूंगी, सभी को इसके लिए बधाई दूंगी जो हम लोग वर्षों पहले जो हम लोग के साथ सनातन के साथ जो अन्याय किया गया था, उन्हीं का मंदिर लेके उन्हीं के मंदिर को तोड़ के उसी पे मस्जिद का निर्माण कराया गया था, वो अब धीरे धीरे पता चल गया। अब तो एएसआई सर्वे भी ये रिपोर्ट अपना पेश कर दिया है। मालूम हो गया कि हम लोग के मंदिर के ऊपर ही मस्जिद बनाई गई थी। तो हिंदू पक्ष में इस वक्त खुशी की लहर है जो फैसला सामने आया है। और अब हम आपको बताते हैं एएसआई के सर्वे के दौरान वहां जो साक्ष्य जुटाए गए, उनकी जो तस्वीरें हैं वो आपको दिखाते हैं। देखिए, सबसे पहले जो तस्वीर इस वक्त आपके सामने अभी हमारे सबसे बड़े वॉल पर नजर आने वाली है, उसे आप यहाँ पर गौर से देख लीजिएगा, क्योंकि इसमें आपको हिंदू देवी देवताओं की टूटी हुई प्रतिमाएं, यानी कि इसे वैसे खंडित प्रतिमाएं कहते हैं हम धर्म और आस्था के हिसाब से, क्योंकि धर्म और आस्था का जब जिक्र होता है तो एक एक शब्द यहाँ पर मायने रखते हैं। तो ये खंडित प्रतिमाएं जो हैं वो कुछ इस तरह से सामने आई थी। ये सर्वे आपको याद होगा जब 3 दिन का वक्त सर्वे के लिए तय किया गया था और बहुत ही युद्ध स्तर पर इस सर्वे को किया गया था। इसके अलावा जो सबूत नंबर 2 है वो है ज्ञानवापी मस्जिद में। ये आप देख रहे हैं जो तमाम शिलाएं हैं वहां पर वो पौराणिक हैं, पुरानी हैं। अब हिंदू स्थापत्य कला को प्रदर्शित करती हुई ये तमाम स्तंभ यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये भी ज्ञानवापी के मंदिर के अंदर ही मिला है। तो सबूत नंबर 3 की तस्वीर भी इस वक्त आपके सामने। अब कलश की जरा इन तस्वीरों को भी बेहद ध्यान से गौर से देखिएगा, क्योंकि ये भी ज्ञानवापी के अंदर ही सबूत के तौर पर मिले हैं। देखिए, यह बहुत ही समझिए कि देश के लिए खुशी का दिन है आज, क्योंकि मुगलों का, आक्रांताओं का, आतंकवादियों का
हमारे देश में कभी सम्मान न था, न है, न कभी रहेगा। राम जी का जो है तो इधर तो राम राज्य आ ही गया है। बाबा विश्वनाथ भी खुश हो गए, क्योंकि बिना शिव का राम राज्य कैसे होगा। तो शंकर भगवान के यहाँ भी पूजन अर्चन का अधिकार प्राप्त हो गया है। अयोध्या से मैं जगत गुरु परमहंस आचार्य में बहुत खुश हूँ। उन्होंने आदेश दे दिया है कि नहीं, यहाँ पूजा होती थी, पूजा होगी, तो पूजा का जो अधिकार मिला वो बहुत अच्छी बात है। और यहाँ यही हुआ कि जो सत्य रहा वही सत्य हुआ। पूजा होती थी, पूजा होगी। और पूजा जिन लोगों ने रोका था और जिस प्रकार से रोका गया था वो गलत था। और सही यह है कि वहाँ पर पूजा की जो मांग हुई, पूजा के सबूत मिले, इसलिए पूजा वो का आदेश दिया। हम जो जाकर पूजा करेंगे, इसलिए कोर्ट को धन्यवाद देता हूँ। कितनी खुशी की बात है। बहुत प्रसन्नता है, बहुत आनंद है कि क्योंकि जो सत्य होता सत्य ही होता है। अभी जो फैसला आया है वो वक्ती तौर पर मायूस करने वाला ज़रूर है, लेकिन जाहिर सी बात है अभी दोनों साइड्स के सामने ऊपरी अदालतों का रास्ता खुला हुआ है। और इस जजमेंट को ऊपरी अदालतों में जाहिर सी बात है ज़रूर हमारे एडवोकेट्स हजरात चैलेंज करेंगे। और हम लोगों को पूरी उम्मीद है कि हम लोगों के साथ इस सिलसिले में पूरी तरीके से इंसाफ किया जाए। फिर भी मैं इतना कह सकता हूँ कि यदि कोर्ट ने आदेश दिया है कि हिंदुओं को पूजा का अधिकार दिया जाता है, तो वो तो है ही है, हमारा अधिकार था, हमारा अधिकार है। वो मस्जिद नहीं है, वहाँ मंदिर है। इस तरह का सारे हिंदुओं की आस्था का केंद्र है और सभी हिंदुओं की आस्था का केंद्र है। और माननीय न्यायालय ने यदि ऐसा आदेश दिया है तो हम स्वागत करते हैं। और उस अधिकार के प्रति उनका जो सकारात्मक आदेश है, न्यायपालिका से यही उम्मीद की जा सकती है। आज ज्ञानवापी में जो हमको पूजा का अधिकार मिला है, हम कोर्ट का बहुत बहुत धन्यवाद देंगे। बरसों बाद हमें पूजा का अधिकार मिला है। हिंदुओं में खुशी की लहर है, सभी सेवा अधिकारियों में खुशी की लहर है। आज स्वर्णिम दिन है। पूजा के लिए जो कोर्ट ने अधिकार दिया है उससे हम बड़े खुश हैं और पूरी जनता बहुत खुश है। और हमें हमारे भोले जी की सेवा के लिए अधिकार मिलो। आज माननीय उच्च न्यायालय का फैसला कि ज्ञानवापी में हिंदुओं को पूजा का अधिकार जो मिला है वह सनातनियों की जीत है। लंबे समय से सत्य के लिए हम लोग बहुत पीड़ित थे और अब जाकर ASI के सर्वे को सच मानते हुए हिंदुओं को वहाँ पूजा का अधिकार दिया गया है।